हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोगों को भगवत गीता के बारे में मालूम है कि भगवत गीता कुछ है? मालूम है भगवत गीता क्या है? कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? कितने चैप्टर्स हैं? जिनको नहीं पता है उनने भी सुन लिया, तो मतलब पता चल गया। तो अभी हम जो सीक्वेंस चल रहा है, तो हम अभी 16वें अध्याय में हैं। अब 16वें अध्याय का शीर्षक या टॉपिक क्या है? किसी को पता है 16वां अध्याय क्या है? जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा, नहीं पता। तो देवी और आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, देवी गुण और आसुरी गुण, कैसा कैसा स्वभाव, कैसे लोगों का डिफरेंट नेचर होता है। जो आसुरी व्यक्ति है उसका कैसे गुण होते हैं, और जो डिवाइन व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है, उसमें कैसे गुण होते हैं। तो हमने लास्ट जो श्लोक था वो हमने 23वां किया था। तो आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे। आप अपना फोन का यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स का। तो आप टाइप कर सकते हैं BG 16.24। तो पहला लिंक मिलेगा आपको गूगल पे, vedabase.io। खोलिए BG 16.24। स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज भी करना चाहिए। तो BG 16.24। तो उसमें आपको एक श्लोक मिलेगा जो शुरुआत होगा तस्मात् से, तस्मात्। ठीक है, तो इसको एक बार हम बोलेंगे, आप साथ में रिपीट कीजिए। तस्मात्, गाइए। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कृतम इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उत्तम कर्म कृतम इह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तो इसका तात्पर्य और अनुवाद पढ़ेंगे, जो कि डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ पर बैठ के इसको अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। और इसको अभी हम अनुवाद साथ में दोहराएंगे। अतएव, जोर से बोलिए, 2 बार खाना खा चुके हैं ना दिन में, ताकत है। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तात्पर्य इसको ध्यान से सुनिए। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है
और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र, अपने भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य के से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय धर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वह 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये 4 दोष हैं: अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन 3 दोषों के परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं। उन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है: निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चे जो बातें कर रहे हैं, इनको नरसिंह देव आके पकड़ लेंगे। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। ये मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रितापों के रूप में उसे सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व ही भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठाता है। सतोगुण तक उसे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वह गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वह भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी अपने प्रति भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बना लेते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो ये तात्पर्य था जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। इस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे गुरु और आचार्यों से, भगवान से, कि हम इसको समझ पाएं, हम इस पर चर्चा कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर है ये आसुरी और देवी और आसुरी स्वभाव। तो अभी हम इसका आज लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं, 24वां श्लोक जो आपने भी पढ़ा, ये इसका आखिरी श्लोक है। तो यहाँ क्या बताया गया? अतएव, इसीलिए, देयरफॉर। मनुष्य को क्या चाहिए कि वह शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको जाने। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पहले जानना पड़ेगा कि ये अतएव क्यों बोल रहे हैं। तो जब ये अध्याय शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का कुरुक्षेत्र में। तो वहां पे अर्जुन ने पूछा कि जो आसुरी और देवी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनके कैसे लक्षण होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक पीपल। तो भगवान ने बहुत सारे क्वालिटीज बताई। पहले उन्होंने जो देवी गुण है उसके बारे में बताया, तो उसको शॉर्ट में देखते हैं। जैसे कि बताया कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, जितने भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपके मन में आ रही ना, गुड क्वालिटीज जो हम दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे में वैसी क्वालिटीज हो, हमारे में कैसी है हमें उतना पता नहीं रहता। तो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हम दूसरों में एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे देवी गुण। और वो भगवान ने बताया कि ये सारे गुड क्वालिटीज किस में होती है? देवी प्रकृति, देवी स्वभाव जिसका होता है उसमें ये सब गुण होते हैं। उसके बाद क्योंकि ज़्यादातर कलयुग जो चल रहा है इसमें ज़्यादातर देवी गुण वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि द्वापर के एंड में ये भगवत गीता बोली गई तो भगवान को पता था कि ज़्यादातर प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति के लोग हैं? आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो अभी हमको लग रहा होगा कि हम तो बहुत देवी हैं। अभी जब हम आसुरी गुण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कितने पानी में। तो यहाँ बताया, अब यहाँ से आसुरी गुण शुरू हो गए चौथे श्लोक से। तो बोले दम्भ मतलब अहंकार, ईगो, गर्व, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। उसके बाद बताते हैं आगे, फिर हमने इसको 14वें अध्याय 14 श्लोक तक पढ़ा था। तो आगे बताते हैं कि जो असुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता शारीरिक लेवल पे भी और मानसिक लेवल पे भी और आध्यात्मिक लेवल पे भी, किसी भी लेवल पे वो पवित्रता नहीं होती है। जो उचित आचरण की ओर
ना ही सत्य, जो ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है उनमें। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के अंदर क्वालिटीज होती है। वह कहते हैं, अब आसुरी वाले जो गुण वाले जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो सारा जगत है ये मिथ्य है, इट्स इल्यूजन, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो वो भगवान को नहीं मानते। आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो अपने को ही भगवान समझते हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ जो है पूरा संसार काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मतलब उनका होता है कि स्त्री पुरुष के आकर्षण से संसार बढ़ता है और बस यही इसका बेसिस है, दैट्स इट। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो लिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुगमियों एवं भाग्यवय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने वाले होते हैं। तो इनके कार्य कैसे होते हैं? जिससे हमेशा विनाश होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, ये आसुरी लोगों का वर्णन आ रहा है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्य प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर, मतलब टेम्परेरी, क्षणभंगुर मतलब टेम्परेरी वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। व्रत मतलब उनको वो ठान लेते हैं कि हमें उल्टे काम ही करने। तो ये आसुरी प्रकृति वाले को आज के श्लोक में आते हैं, अभी 2 श्लोक हुआ। उनका विश्वास यह है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव जीवन सभ्यता का मूल आवश्यकता है। उनका क्या मानना है कि जब तक हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। जैसे बोलते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, बस इसके अलावा कोई लाइफ का कोई गोल है ही नहीं। इस प्रकार मरण काल तक, जब तक मरते नहीं है, जब तक एक सांस चल रही होती है, उनको अपार चिंता रहती है किसकी, कि एंजॉय कैसे करें। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते कमाते रहते हैं। लास्ट डेथ बेड पे भी पहुंचे हैं तो भी पैसे के लिए चिंता आती है। एक स्टोरी सुनने में आई थी कि एक, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, एक बिजनेसमैन थे, तो वो डेथ बेड पे थे। तो उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी, अब उधर जा रहे हैं तो साथ में बैठते हैं, बेटा भी साथ में बैठा था। तो पहले बोला, बेटा कहाँ हो? बाबूजी यही है। अच्छा। फिर छोटे बेटे को बोला, अच्छा उसका नाम बताया, उसको बोला कहाँ हो? वो भी बोला यही है। फिर बोला पत्नी कहाँ है? तो वो भी यही है। अरे तुम सारे यहाँ तो दुकान में कौन बैठा है? तो इस तरीके से जो व्यक्ति है वो लास्ट के पॉइंट तक भी, उसका जो आसुरी स्वभाव वाला लोग है, वो हमेशा धन संग्रह के बारे में उनका माइंड में रहता है कि कितना आएगा, कहां से आएगा। और आसुरी व्यक्ति सोचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 श्लोक हैं जो साथ में भगवान ने बोले, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, नया फ्लैट लूंगा, उसको बेच लूंगा, फिर वहां से दूसरा ले लूंगा, फिर तीसरा ले लूंगा। ऐसे करते करते क्या होगा कि अधिक हो जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया। जिसके पास जितना धन होगा उसके शत्रु भी ज्यादा होंगे। तो आज वो मेरा शत्रु है, आज मैं उसको मार दूंगा और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे सारे, क्योंकि उसके शत्रु बढ़ते जाएंगे। तो वो उसकी इच्छा होगी कि सारे शत्रु मर जाए। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। अपने को स्वामी मानेगा, कंट्रोलर मानेगा और अपने को भोक्ता, एंजॉयर मानेगा। अपना घर बहुत लैविश रखेगा, बहुत हाई क्लास घर,
हाई क्लास कार्स, हाई क्लास कपड़े, हाई क्लास हर चीज़ उसका बहुत हाई क्लास होगा, और वह सिद्धि शक्ति, और वो सोचेगा कि मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ। उसको ये लगेगा, वो इल्यूजन में होगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे पास सारी स्थितियाँ हैं, सारे क्वालिटीज़ मेरे पास हैं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, ये ऐसा उसकी मानना होगी। और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, तो अपने जो उसके रिश्तेदार होंगे उसको क्या मानेगा? कुलीन है, मतलब उसके जो कुल के होंगे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। तो ठीक है, अपने को तो सुखी मानते हैं सब लोग, लेकिन जो आसुरी व्यक्ति वाला होगा बोलेगा सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूं, बाकी कोई सुखी नहीं है मेरे जीवन। मैं यज्ञ करूंगा। अब बोले, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा आसुरी व्यक्ति यज्ञ कैसे करता है? तो आसुरी यज्ञ क्या है? घमंड में यज्ञ करता है। इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया, वो क्या करेगा कि जैसे कोई बिजनेस खोलना होगा ना उसको, तो बोलेगा पंडित जी आके यज्ञ करो। तो यज्ञ में नहीं बैठेगा, उसको पता है मुझे पैसे देने हैं 5100 11,000 जो भी पैसा देना है, बस आप यज्ञ करो, जाओ आपका काम हो। ऐसे एग्जाम्पल मिलती है आजकल खासकर। दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो वो इसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, वो कभी निकल नहीं पाते, और इतनी देर में यमदूत आ जाते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग के इंद्रिय भोग में अत्याधिक आसक्त हो जाते हैं और फिर नरक में गिर जाते हैं। तो कहां जाते हैं? नीचे के लोकों में। तो भगवान उनको बोलते हैं, भगवान ने बोला कि मैं पिछले एक श्लोक में भगवान ने बोला कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं मैं उनको क्या क्या करता हूं, बार बार उनको मैं अधम योनि में भेजता रहता हूँ। जो नीचे नर्क लोक में जो योनि है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये जो बॉडीज हैं इसमें भेजता रहता हूँ, जान के बार बार इनको भेजता रहता हूँ। और अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्य प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से यज्ञ करते हैं। तो क्या? नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। तो अब यहां पर उसके बाद आते हैं कि मिथ्य अहंकार, बल, दर्प, ये सब, ये जो उसके बाद बताए जो शास्त्र के अनुसरण की अवहेलना करते हैं और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद हम आज के श्लोक पे आते हैं जो कि कंक्लूजन है। तो यहां क्या बताते हैं कि इसीलिए अतएव मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कार्य क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो हम लोग, हमारे अंदर, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, हमारे जो हम इस वर्ल्ड में एज ए कंडीशनड सोल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, हमारे अंदर चार क्या बोलेंगे उसको, दोष पाए जाते हैं। वी आर इम्परफेक्ट। तो चार इम्परफेक्शंस हैं हमें, और वो कौन कौन सी हैं? यहाँ इसने लिखा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वो परफेक्ट नहीं है। जैसे हम देखते हैं जब, तो हमें जब ये लाइट है तभी हम देख पाते हैं ना, अगर लाइट नहीं है तो वी कैन नॉट सी। सो मीन्स हमारा जो विजन है, हमारा देखना है, वो सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे नहीं अभी तो लाइट है, बट ये लाइट भी कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है, क्योंकि सनलाइट से कोयला बन रहा है, सनलाइट अर्थ पे पड़ रही है, और लकड़ी कोयला बन रही है, फिर कोयला पावर प्लांट पे जा रहा है, वहाँ से गैस बन के फिर वो बन रही है। और अगर ऑयल का प्लांट है तो वो भी नीचे से आ रहा है। तो ये सारा जो लाइट है, ये भी सनलाइट है, ये सनलाइट का एक्सपेंशन है। तो जब तक लाइट है तब तक हम देख पाते हैं। ये तो हो गया एक इसको समझने का तरीका। दूसरा समझने का तरीका है कि हम दूर तक देख नहीं पाते क्लियरली, ना पास का क्लियरली देख पाते हैं, ना दूर का क्लियरली देख पाते हैं।
तो इसलिए हमारी जो सेंसेस हैं, अभी एक सेंस की बात की, अब जैसे कान की बात करते हैं सुनने वाली, तो हम कुछ ही फ्रीक्वेंसीज को सुन पाते हैं। हम ना रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं ना अल्ट्रासोनिक को सुन पाते हैं। तो हमारी 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी को ही हम सुन पाते हैं। तो हमारी सेंसेस क्या लिमिटेड है, दे आर नॉट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हुआ कि कोई भी साउंड हो तो हम सुन पाते हैं। जैसे जो कुत्ता रहता है वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। इसलिए जब किसी का मृत्यु होता है तो जब यमदूत या वगैरह दूसरी जगह से लोग आते हैं तो उनको देख पाता है, उनकी वॉइस को सुन पाता है, इसलिए वो रोता है ना। बोलते हैं ना कि कुत्ता रो रहा है तो वो एक बैड ओमन है, बिकॉज वो उसको सुन पाता है। तो ऐसे ही हमारी जितनी भी सेंसेस है, 5 सेंसेस है, तो जैसे टच का सेंस है, तो हम ऐसी चीज़ें ही टेस्ट कर पाते हैं जो हमारे टंग में जिसका टेस्ट का नॉलेज है। उसके जैसे आर्सेनिक है, अब आर्सेनिक को टेस्ट नहीं कर सकते। आर्सेनिक पानी में होता भी है, अगर हम पिएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें आर्सेनिक है। तो हमारी जो टेस्ट करने की भी सेंस है वो भी लिमिटेड है। तो इस तरीके से उसके बाद दूसरी हमें इम्परफेक्शन क्या है, कपटता है। अब आप बोलेंगे हमें तो है नहीं, बट हमें अपने को ही पूछना है कि हम में कपटता है या नहीं है, हम हर वक्त ट्रुथ है या नहीं है, हम कभी झूठ बोलते हैं क्या या नहीं बोलते। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, हमें खुद ही पता है। उसके बाद त्रुटि करना, क्या हमसे गलती होती है ना, जाने अनजाने में गलती तो हो ही जाती है। बोलते ना इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो वो यही भगवत गीता से ही आया है। उसके बाद मोहग्रस्त होना, ये बिकम इल्यूजन। जैसे अगर अभी यहाँ लाइट बंद हो जाए, एकदम अंधेरा हो जाए बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसे रस्सी पड़ी हो, तो अब कोई टच कर ले तो क्या लगेगा, सांप है ना। ऐसा हम इल्यूजन हो जाते हैं ना। कभी ऐसे कुछ पकड़ लिया, कभी अंधेरे में है तो किसी कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ पकड़ ली तो लगेगा पता नहीं क्या है। तो इसलिए हम इल्यूजन हो जाते हैं। तो ये 4 जो हमारे अंदर दोष है, तो हम अपना कर्तव्य हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है। अगर हमारे अंदर ये सब इम्परफेक्शंस है, ये सब त्रुटियां हैं, तो हम कैसे खुद से निर्धारित करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो हमें किसी ऐसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा ना जो परफेक्ट हो। तो वो परफेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं जिसके अंदर ये 4 इम्परफेक्शंस हैं। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान ने खुद बोली है, और जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा है, इतने सारे 108 उपनिषद है, महाभारत है, ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जिनको आजकल मॉडर्न लोग में माइथोलॉजी बोला जाता है, बेसिकली वो माइथोलॉजी नहीं है, क्योंकि लोगों को वो समझ नहीं आता है, इसलिए वो बोलते हैं माइथोलॉजी। तो क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस से परफेक्ट चीज को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग उसको माइथोलॉजी बोलते हैं। तो जो हमारे शास्त्र है वो क्या है, परफेक्ट है। क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, इसलिए हम समझ नहीं पाते, हम बोलते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए ये जो शास्त्र हैं, ये इन 4 इम्परफेक्शन से परे है। तो जब हम शास्त्र के थ्रू, स्क्रिप्चर्स के थ्रू क्या सही है और क्या गलत है उसको समझते हैं, तो हमारी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। अब जैसे आज हमने भगवत गीता में देखा कि आसुरी गुण और देवी गुण कौन से हैं, लेकिन अगर हम अपने मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो आजकल हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को यही बताया, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, कॉलेज जाओ, उसके बाद अच्छे से पैसे कमाओ। बोलते हैं ना, ये अच्छे से ज़्यादा पैसे कमाओ, बड़ा घर होना चाहिए, चलो फैसिलिटी गाड़ी भी होनी चाहिए। फिर एक गाड़ी आ गई तो बोलते नहीं थोड़ी बड़ी गाड़ी ले लो, फैमिली बढ़ गई है। लेकिन हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि आजकल हम किसका सहारा ले रहे हैं, इम्परफेक्ट बुक्स का। लेकिन अगर हम परफेक्ट सोर्स का बेसिस लेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंग, इस तरीके से हमारे शास्त्र हमको सही गलत का मार्गदर्शन देते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि जैसे कि 15वें अध्याय में बताया गया है कि जो पूरे जितने भी शास्त्र हैं उसका जो पर्पस क्या है, भगवान को जानना। अब हमारा बर्थ हुआ है, क्या हमारा बर्थ सिर्फ स्कूल जाने के लिए, फिर उसके बाद कॉलेज जाने के लिए, फिर उसके बाद शादी करने के लिए, फिर बच्चे पैदा करने के लिए, फिर बच्चों को बड़ा करने के लिए, फिर उनकी शादी करने के लिए, फिर वो अपने बच्चे पैदा करें, कि क्या इसी साइकिल को चलाने के लिए हमारा बर्थ हुआ है? सोचने की बात है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। तो भगवान ने 15वें, इससे पिछले अध्याय में बताया है कि सारे जितने भी हमारे एक्टिविटीज हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए? भगवान को जानना, भगवान को जानना, और भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको जानना। तो वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, कि जितने भी लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं उसका खाली श्लोक याद करने से या उसका मीनिंग याद करने से, बड़े बड़े लेक्चर देने से, दैट इज गुड एट वन लेवल, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि मैं और जो ये भगवान है, पहले तो ये भगवान कौन है, और उन भगवान को जानने के बाद भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, वो गोल होना चाहिए। तो उसके बाद लिखा है कि अब ये जानने के लिए, अभी भगवान ने बोला कि मैंने तो भगवत गीता बता दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि भगवान ने ये सारी नॉलेज कब दी? 5035 वर्ष पहले दी, है ना। लेकिन हमें से अभी अगर हाथ बाय शो ऑफ हैंड्स पूछेंगे तो कितने लोगों ने पूरी भगवत गीता एक बार पढ़ी है? 2 लोग ने पढ़ी, ठीक है, 2 लोग ने पढ़ी। तो भगवान को लगा कि मैं फेल हो गया, बट हम लोग भगवान को फेल करना चाहते थे, तो हम लोग फेल, मतलब भगवान जो अभी अब शो ऑफ हैंड से हमने देखा, तो भगवान ने हमारे लिए ये दिया बुक, है ना, और ये स्क्रिप्चर्स उन्होंने खुद बोला, उसको वेद व्यास जी ने उसको रिटन फॉर्म में लिखा महाभारत में, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं। अभी भगवान तो हमारे क्या है, पिता है, तो उन्होंने बोला कि अब उनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब बच्चा अगर गलती कर ले तो माता पिता का होता है ना कि कुछ ना कुछ करके इसको सही रास्ते पे ले आते हैं। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ जो आपने पढ़ा होगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, तो भगवान ने क्या किया, एक अवतार लिया। किसका अवतार लिया? भक्त का अवतार लिया। अब भगवान पहले भगवान बन के आए, फिर बोले नहीं, भगवान बन के इनको समझ नहीं आई, अब इनको भक्त बन के समझाते। तो भगवान अपने ही भक्त बन के अवतार लेके आते, और वो भक्त भगवान कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं मंदिर में, ऑल्टर में, ऐसे ऊपर हाथ में। एक जगह तो राधा कृष्ण है, एक जगह गौर निताई। तो ये जो गौरांग भगवान है, गौरांग, ये है चैतन्य महाप्रभु। तो ये भक्त के रूप में भगवान जो है वो भक्त बन के आए। अब ये क्यों आए? क्योंकि इनको भक्ति सिखानी थी, क्योंकि भक्ति के अलावा भगवान को जान नहीं सकते। भक्त्या माम अभी जानाति, भगवान ने बोला कि भक्ति के अलावा मुझे जान नहीं सकते। और पर्पस क्या है मनुष्य जीवन का? कि भगवान को जानना। तो बोले कि अब ये मेरी इंस्ट्रक्शन तो गीता तो इनको समझ नहीं आई, अब इनको कैसे बताएं? तो इनको मैं अपने आचरण से सिखाता हूं, एक्शन करके दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है तो आपको समझ आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले मैंने तुमको बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर दे दिया, भगवत गीता में बता दिया, तुम्हें समझ नहीं आई, सिर्फ 2 लोग ही पढ़े हैं, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हाथ ऐसे उठाना है और क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करने को बोला। अब बोलो इससे क्या क्या होगा? तो भगवान ने बोला कि जो चीजें आपको मेरा शास्त्र पढ़ने से, उसको अच्छे से डीप में जाने से, मेरी अर्च विग्रह की पूजा करने से, भगवान के विग्रह की पूजा करने से, जो भगवान की सेवा करने से, जो मेडिटेशन करने से, जो ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर या यज्ञ करने से जो तुम्हें प्राप्त हो सकता है, वो
अपने घर में बेडरूम में एसी लगा के बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने या कीर्तन करने से तुम्हें मिल जाए। अब आपको समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता दे दी हमको 5,000 साल पहले, लेकिन हमने नहीं पढ़ी। इसीलिए उन्होंने हमें ऐसा प्रोसेस दिया जिसको कि हम ये ना बोले कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल है? अभी आपने हाथ उठाया, क्या ये मुश्किल है? इसमें कोई पैसा लगा? त्रेता युग में जब यज्ञ करना होता था, राजसूय यज्ञ, ये वो ना बहुत सारे यज्ञ, तो उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते थे। आज भी अगर यज्ञ करना हो अच्छा तो कितना पैसा लगता है? पैसा तो अलग लगता है, लेकिन प्योर चीज तो मिलती नहीं है। आप घी लेने जाओगे, आपको पता है कि उस XYZ ब्रांड का घी जो है उसमें गाय का ही घी है, उसमें किसका चर्बी पड़ा हो पता नहीं आपको। तो इसलिए अगर हम यज्ञ करना भी चाहें तो भी कर नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने बहुत ही सरल तरीका बता दिया, इजी तरीका बता दिया। क्या? सिर्फ ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप कर। जैसे आप अभी क्लास से पहले क्या चल रहा था, यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, आप सब लोग उसमें बात करें, तो ये बता दिया उन्होंने। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर जितने भी आसुरी गुण हैं ये क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम का क्या मतलब होता है? बर्तन मांजते हैं ना, जैसे मार्जन मतलब क्या करना, साफ करना। तो चेतो दर्पण मार्जना, कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं, कितना इजी प्रोसेस है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, और इफेक्ट कहाँ हो रहा है? हार्ट पे। हार्ट में जितनी गंदगी है, ये सारी गंदगी कहाँ? हार्ट में है ना, चित्त में है। तो चित्त में जितनी ये बैड क्वालिटीज हैं, ये विम जेल की तरह साफ हो रहा है धीरे 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 धीरे। अब कोई अगर जब करना शुरू करता है, कीर्तन करना शुरू करता है, उसको लगेगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे एक घर है या एक घर में एक कमरा है जो पिछले पता नहीं अनगिनत सालों से बंद है, तो उसमें जाले धूल वूल जमी हुई है। अब जैसे आपको लगा कि नहीं आज तो कमरे को साफ करना है, तो आपने क्या किया, पूरा ऐसे चले गए, अंदर झाड़ू लेके चले गए और उसको सफाई करना शुरू कर रहे हैं। तो पहले आपको रूम में जब आपने सफाई शुरू की, तो पहले आपको क्या होगा, आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप झाड़ना शुरू करेंगे ना, तो एकदम धूल उड़ेगी और आपकी आंखों में जाएगी, बाल में जाएगी, हर जगह पूरा शरीर आपका गंदा हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये जो सफाई करने वाला कार्यक्रम है, ये जो प्रोसेस है, ये इससे तो ज़्यादा गंदगी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको रूम को साफ करते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, तो सारी जो गंदगी है वो नीचे से आप उसको समेट के बाहर निकाल दें। तो इसे जब हम जब करना शुरू करेंगे, तो हमें लगेगा कि वो जितनी भी बैड क्वालिटीज़ है ना, वो और ज़्यादा उभर के बाहर आएंगी। वो सारी क्वालिटीज़ एकदम बहुत फुल पावर के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो हमारा जो चित्त है वो क्या होगा, क्लीन होगा। और फिर चित्त क्लीन होने का मतलब है कि हमारे अंदर जो आसुरी क्वालिटीज़ हैं, जो आसुरी गुण हैं, वो जा रहे हैं। जितने हमने आसुरी गुण पढ़े, ये हमारे अंदर हैं। अगर हम इसको दोबारा भगवद गीता के वो जो 10-15 श्लोक हैं, उसकी लिस्ट बना के अगर हम अपने घर में ऐसे लगा दें और उस पर चेक बॉक्स करें ना, तो अगले 1 मंथ तक अगर एक्सरसाइज की जाए, तो सारे चेक बॉक्स 1 महीने तक टिक करने पड़ेंगे, क्योंकि हम हर क्वालिटी हमारे अंदर है। बस उसके बाद बताया कि अभी मानव समाज में दिक्कत क्या है कि लोग क्या करते हैं कि स्क्रिप्चर से द्वेष करते हैं। अब देखो, भगवान ने बता भी दिया कि आसुरी गुण ये है, देवी गुण ये है, शास्त्र भी दे दिए, प्रोसेस भी दे दिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब जैसे जितना ज़्यादा व्यक्ति में आसुरी गुण होते हैं, उसके अंदर ना भगवान के प्रति द्वेष आ जाता है, उसको भगवान से ईर्ष्या होने लगती है। क्योंकि भगवान मतलब कंट्रोलर, जब वो खुद कंट्रोलर होना चाहता है, तो दूसरे कंट्रोलर को देखकर उसको ईर्ष्या होती है कि कंट्रोलर तो मैं हूँ, ये कहाँ से कंट्रोलर आ गया।
तो उसको द्वेष होती है। तो वो क्या करता है, भगवान से भी द्वेष करता है और भगवान के बताए हुए जो इंस्ट्रक्शंस है उससे भी द्वेष करता है, भगवान की हर इंस्ट्रक्शन से भी द्वेष करता है, और उसके कारण क्या होता है, वो शास्त्र तक पहुंच ही नहीं पाता। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, कितने लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं, कितने लोग बाहर से जा रहे हैं, कितने लोग मंदिर में होते हुए भी सुनने की इच्छा कितनों में है, हम देख सकते हैं। और उसके बाद भी अटेंटिव होकर सुनने की इच्छा किसमें, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें हम अगर इन चीजों को समझ जाएं, पहले तो हम स्क्रिप्चर से फेथ रखें, हमारा फेथ पहले स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज मेरे लिए बना है, ये स्क्रिप्चर जो है, ये शास्त्र है, ये भगवान मेरे परम पिता हैं, उन्होंने हमारे लिए ये दिया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे हमारा फेथ डेवलप होगा तो हम खोलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर धीरे 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 हम वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अनुभव, रियलाइजेशन होगा। जैसे हम नाम जप करेंगे, अब हमारे गुण, आसुरी गुण कम होने लगेंगे, तो लोग बोलेंगे ना हाँ यार आप पहले ऐसे थे, आप में बहुत चेंज आ गया पहले से। तो ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है कि आप पहले बिल्कुल शांत थे, अब आप एकदम धाकड़ हो गए, लेकिन वो दूसरे की संगति से होगा। लेकिन जब ऐसा स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। और जब लोग हमें फीडबैक देंगे ना कि नहीं आप में चेंज आया है, आप पहले से बहुत शांत हो गए हो, आपको गुस्सा कम आता है, या आप बहुत साल हो गए तो आपको गुस्सा, आपको बहुत देर हो गया आपको गुस्सा देखते, या आपके अंदर घमंड नहीं है, आप दूसरों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हो। तो ये जब हमें फीडबैक मिलेगा तो हमारा फेथ जो है स्क्रिप्चर से और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और प्रोसेस हमने स्क्रिप्चर से देखा, और स्क्रिप्चर से हमारा फेथ इंक्रीज होगा। और जितना हमारा फेथ इंक्रीज होगा, भगवान हमारे फेथ को उतना स्ट्रॉन्ग करेंगे। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उतना साथ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा हम, जितना हम उन पे फेथ करेंगे वो उतना उस फेथ को रेसिप्रोकेट करेंगे, ऐसा करेंगे। तो लेकिन मानव समाज में क्या है अभी, खासकर कलयुग में, कि लोग द्वेष करते हैं। तो यदि मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है। जितनी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो ना सोसाइटी में है, अब नेबर आपस में बात नहीं करते, किसी ने कूड़ा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ रख दिया तो महाभारत हो गई आज। कितना लोगों में कहते हैं पेशेंस लेवल कितना कम है। वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आसुरी गुण है। तो अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात त्रितापु के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। तो जैसे ही हम भगवान के स्क्रिप्चर्स या भगवान के वर्ड्स के ऊपर हम फेथ नहीं रखते, तो भगवान की शक्ति जो है, जो बहरंगा शक्ति है, कौन सी शक्ति है बहरंगा? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी के कितने हाथ हैं? 10 हाथ। और उस हर हाथ में क्या है? अस्त्र है ना? जैसे लक्ष्मी माता के हाथ में क्या है? कमल है ना? शंख है। लेकिन दुर्गा माता के हाथ में क्या है ना? और शिवजी उनके पति हैं, है ना? तो उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। और दुर्गा माता के हाथ में भी त्रिशूल है, भाला है, तलवार है, अलग अलग ना वेपन्स है। वो क्यों है? ऐसे थोड़ी किसी को मन किया कि एक माता जी का पेंटिंग बना दिया और उसके हाथ ऐसे ऐसे कर दिए और यहाँ एक भाला लगा दिया। देयर इज ए रीजन फॉर दैट। उनको ये अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं कि जो भी भगवान की वर्ड्स को नहीं समझे, जो भी भगवान की इंस्ट्रक्शन को नहीं माने, उन्हें 3 त्राप, तो यहाँ लिखा है कि त्रितापु के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। अब तो कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम भगवान को फेथ नहीं करते, हम भगवान पे, इसलिए भगवान की जो बहरंगा शक्ति है वो हमें कष्ट देती है कि तू क्यों नहीं मान रहा है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की इंस्ट्रक्शन या भगवान के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमें 3 ताप, तो दुर्गा देवी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। उनको खीर पूड़ी की जरूरत नहीं है। तब वो चाहती है कि हम भगवान के आगे समर्पण करें।
उनके शास्त्रों को, भगवान के बताए हुए शास्त्र पढ़े, उनको लाइफ में उतारे। तो इस तरीके से अगर हम रजोगुण में हैं, जैसे तमोगुण भी व्यक्ति कैसा होता है कि जो हमेशा आलस्य में रहता है, मतलब जिसके अंदर भर भर के आसुरी गुण है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आसुरी गुण थोड़े कम हो गए तो वो रजोगुण में आ जाता है। उसके बाद ऊपर से आ जाता है सतोगुण। तो धीरे धीरे जब हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम अगर तमोगुण में भी हैं तो तमोगुण से ऊपर आते 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 हम लोग सत्वगुण तक पहुंच जाते हैं। तो सत्वगुण में मतलब हम शांत हो जाते हैं, वो सारी क्वालिटीज हैं वो सत्वगुण में होती है। तो वहाँ करते करते और यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, किसी की इंस्ट्रक्शन में। अब ये भगवत गीता की बुक है, ठीक है, ये कितने लोगों के पास है घर में, बताइए, शो ऑफ हैंड्स। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों को पूरा समझ आया है? अब जैसे आज हमने एक श्लोक लिया, इस एक श्लोक को हमने जितना डिटेल में डिस्कस किया इतना हम घर में कर पाते हैं? तो इसीलिए बताया जाता है, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वह भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वह अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना पाथ खुद से डिसाइड करते हैं। अब कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसने एमबीबीएस की बुक्स ले ली और घर में बैठ के उसको पढ़ रहा है, क्या उसको डिग्री मिलेगी? कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जा रहा और बुक्स ले रहा है फर्स्ट से लेकर हर साल, नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्वेल्थ, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है, एग्जाम नहीं दे रहा है, तो क्या उसको वो क्लास, उसको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम किसी टीचर के पास जाते हैं, हम मटेरियल नॉलेज के लिए टीचर के पास जाते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज? तो जब हमें भगवत गीता सीखनी है तो हमें किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना होता है। अगर हम गुरु के पास नहीं जा रहे हैं तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमें भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ समझ नहीं आए, कोई भी ग्रंथ 1% भी समझ नहीं आए। हम चाहे जितने भी इंटेलेक्चुअली कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमें नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ये मेरी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है। क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, हर एक का सिचुएशन लाइफ का अलग है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। वो अपनी तरीके से अपना एक पाथ बना देगा और होगा क्या, फिर से गिर जाएगा नीचे। तो यहाँ बता रहे हैं कि मानव समाज में यही कतिपय दोष है कि हम सरेंडर नहीं करना चाहते गुरु को, जिसके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। क्योंकि हम किसी गुरु के आश्रय में नहीं है, इसलिए हमें आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। अगर किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में होंगे तो गुरु हमें पहले इंस्ट्रक्शन देगा कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये कर्तव्य करने लायक है, ये कार्य करने लायक नहीं है, तो हमारा आसुरी जीवन आएगा नहीं लाइफ में। तो इसलिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो क्योंकि गुरु जो है वो इन 4 जो दोष हमने पढ़े शुरू में, वो 4 दोषों से परे होते वो इसी मटेरियल बॉडी में है, लेकिन स्पिरिचुअली दे आर विद गॉड, दे आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम गॉड। तो इसलिए नाम अपराध में से एक तीसरा नाम अपराध आता है कि गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो जो असली आध्यात्मिक गुरु है ना, प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु है, उसको बोला जाता है कि साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र, कि शास्त्र भी बोलते हैं कि जो प्रमाणिक गुरु है वो भगवान का परम सेवक है और उसको भगवान के जितना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। वो भगवान नहीं है और गुरु भी कभी नहीं बोलता कि वो भगवान है, लेकिन रिस्पेक्ट उनको भगवान के लेवल का मिलता है, क्योंकि वो हमें भगवान की डायरेक्शन, भगवान से जोड़ने में डायरेक्शन देते हैं, इसीलिए उनका गुणगान होता है। अब जैसे प्रभुपाद जी इस समय यहाँ पे हैं, विराजमान है। अब 24 आवर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, अभी यहाँ पर गीता क्लास खत्म होगी तो बांग्लादेश में गीता क्लास शुरू हो जाएगी, 1 घंटा बांग्लादेश या मलेशिया में शुरू हो जाएगी। ऐसे ही उसके बाद फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो हर समय हर जगह भगवद गीता का क्लास चल रहा है,
हर समय 8 बजे की आरती हो रही है, हर समय सुबह 7:30 बजे की गुरु पूजा हो रही है। तो हर समय 24 आवर्स राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रभुपाद जी का पूजा हो रहा है। तो गुरु इसलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें, तो इसको सारांश इसको क्लोज करते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में आसुरी गुणों से छुटकारा पाना है तो हमें शास्त्रों पे फेथ करना होगा फर्स्ट, और फिर शास्त्र के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अपनी लाइफ में उतारना होगा, उसको फॉलो करना होगा। और वो फॉलो करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमें गाइड करे। दैट व्यक्ति इज कॉल्ड गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। और वो आध्यात्मिक गुरु ऐसा होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता है जिसके पास। वो हमें ये नहीं बोलेगा कि आप ये करोगे तो आपका घर बड़ा हो जाएगा, आप ये करोगे तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। वो ये बोलेगा कि आपकी उन्नति कैसे होगी, स्पिरिचुअल एलिवेशन कैसे होगा, उसका कोई और पर्पस नहीं होता लाइफ में। शिष्य और गुरु का ये संबंध है। तो अगर हम अभी भगवान खुद से भक्त बन के आए हैं, उन्होंने हमें जो प्रोसेस दिया है, अगर जो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं आज से, कि हम अगर कम से कम 1 माला का जप करना शुरू कर देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमारा जो ये क्लींजिंग प्रोसेस है ना, ये आज से शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो आसुरी गुण है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। और कोई, मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा अनइंटेलिजेंट यहाँ बैठा हुआ है जो नहीं चाहता है कि उसका हार्ट क्लीन हो, वो हमेशा हैप्पीनेस फील करे, हमेशा ब्लिस में रहे। जब हम किसी से द्वेष करते हैं कितना बुरा लगता है ना हमको। अच्छा लगता है किसी को गुस्सा करने के बाद, खुद से ही ऐसा लगता है ना कि आज अच्छा नहीं किया। चाहे उस समय तो कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें गिल्टी होता है। तो ये फीलिंग ना आए, तो अगर ये फीलिंग हमें ना आए, ये सब नहीं, तो हमें पहले तो इस भगवत गीता को पढ़ना है। ठीक है, भगवत गीता को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो कोई मेंटर अपना चूज करना है, उसके पास जाके डिस्कस करना है। अगर उस मेंटर को नहीं पता होगा तो वो अपने सीनियर से पूछेगा। तो ये गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा इस भगवत गीता के स्टार्टिंग में भी बताई गई है। ये पूरी भगवत गीता जो है ये परंपरा से नीचे आती है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की।